नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.डी. महंत। आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सबको इस जयंती पर मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि आप लोग महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे। आज के दिन मैं महात्मा गांधी द्वारा आज़ादी से करीब 21 साल पहले 1926 और 1931 में कुछ दिए गए उनके वक्तव्यों पर जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और संविधान पर बात की थी, जो वक्तव्य दिए थे उनको मैं कोट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने 3 जून 1926 को कहा था कि सर्वोच्च कोटि की स्वतंत्रता के साथ सर्वोच्च कोटि का अनुशासन और विनय होता है। अनुशासन और विनय से मिलने वाली स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता। संयमहीन स्वच्छंदता जो है वो संस्कारहीनता की घोतक है। उससे व्यक्ति की अपनी और पड़ोसियों की भी हानि होती है। ये उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कहा था, भारत की स्वतंत्रता के 21 साल पहले। उसके बाद उन्होंने 7 मई 1931 को कहा था, उन्होंने लिखा था अपने अखबार में, यंग इंडिया अखबार जो उनकी थी, कोई भी मनुष्य की बनाई हुई संस्था ऐसी नहीं है जिसमें खतरा ना हो। संस्था जितनी बड़ी होगी उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी होंगी। लोकतंत्र एक बड़ी संस्था है, इसलिए उसका दुरुपयोग भी बहुत हो सकता है। केवल उसका इलाज लोकतंत्र से बचना नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग की संभावनाओं को कम से कम करना है। यानी उन्होंने लोकतंत्र के बारे में आज़ादी के करीब 16 साल पहले कहा है। और उसके बाद उन्होंने 1931 में ही जुलाई में 30 जुलाई को कहा था कि जनता के राय के अनुसार चलने वाला राज्य जनमत से आगे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता। यानी जनता की राय के अनुसार चलने वाला राज्य जनमत से आगे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता। यदि वह यानी राज्य जनमत के खिलाफ हो जाए तो नष्ट हो जाए। अनुशासन और विवेक युक्त जनतंत्र दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु है, लेकिन राग, द्वेष और अज्ञान और अंधविश्वास आदि दुर्गुणों से ग्रस्त जनतंत्र अराजकता के गड्ढे में गिरता है और अपना नाश खुद कर डालता है। आज की स्थिति में ये बहुत सटीक बैठता है। 30 जुलाई 1931 को बापू का दिया हुआ ये वक्तव्य। अब उसके बाद वो सितंबर में 10 सितंबर 1931 में ही कहते हैं संविधान के बारे में। सुनिएगा, मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूंगा जो भारत को हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त कर दे और उसे आवश्यकता हो तो पाप करने तक का अधिकार दे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्व हो। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का वर्गभेद नहीं होगा, जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता और शराब और दूसरी नशीली चीजों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे, क्योंकि शेष सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा। यानी ना तो हम किसी का शोषण करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपना होने देंगे। इसलिए हमारी सेना छोटी से छोटी होगी। ऐसे सब हितों का, जिनका करोड़ों मूक लोगों के हितों से कोई विरोध नहीं है, पूरा सम्मान किया जाएगा। फिर वे देशी हो, हित जो है देशी हो या विदेशी। अपने लिए तो मैं यह कह भी सकता हूँ कि देशी और विदेशी में के फर्क से नफरत करता हूँ। यह है मेरे सपनों का भारत। इससे भिन्न किसी चीज से मुझे संतोष नहीं होगा। यानी उन्होंने संविधान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में इतनी स्पष्ट धारणा आजादी के काफी पहले, संविधान लागू होने के काफी पहले कह दी थी।
तो क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ों में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी में मतभेद रहे होंगे, लेकिन इनको पढ़ते पढ़ते, दोनों को पढ़ते पढ़ते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, हो सकता है वो आधा अधूरा हो या पूरा ना भी हो या सही भी ना हो, लेकिन जो बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच में जो मतभेद थे वो पूना पैक्ट के बाद पिघलते गए। उसी का ही एक हिस्सा था जिसके कारण बाबा साहब संविधान सभा में आ पाए, भारत को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान दे पाए। इसका कारण था कि बाबा साहब को भी लगने लगा था कि एक समुदाय के बारे में, एक वर्ग के बारे में बात करना उचित नहीं होगा, सबको साथ में जोड़ना होगा, सबके विकास की, सबके लिए बात करनी होगी। और ये हमारा, इसका उदाहरण हम संविधान में पाते हैं। ठीक उसी तरह महात्मा गांधी भी, जो पहले वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, सनातन धर्म की वकालत करते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने जाना कि डॉक्टर अम्बेडकर या बाबा साहब का कहना ज़्यादा उचित है इन संदर्भों में। तो इन दोनों की जो मतभेद थे धीरे धीरे कम होते गए। उससे कुछ लोगों को तकलीफ हुई कि अगर ये दोनों आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, अगर ये दोनों की सोच एक जैसी है या हो गई तो आने वाले समय में तकलीफ होगी। और उसी का ही अंतिम जो पक्ष निकला वो यही निकला कि महात्मा गांधी की 30 जनवरी को 1948 को हत्या कर दी गई। तो दो लोगों की तुलना करना, दो लोगों को आपस में लड़ाना, इनमें कई हैं। महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, और भी न जाने कितने लोग हैं, महापुरुष हैं। उनको आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा कर देना उचित नहीं होगा। हमें उनसे जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उनके अच्छे विचार हैं, उनको लेकर आगे बढ़कर एक सुदृढ़ भारत, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आज नमन करता हूँ महात्मा गांधी जी को, और साथ में मैं अपील करता हूँ कि हम संविधान में दिए गए जो भी लिखा हुआ संवैधानिक चीज़ें हैं उसको माने। कोई भक्ति, अंधविश्वास, पाखंड, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, ये चीज़ों को एक तरफ रखें, तो ही हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। जिसकी हम संकल्पना करते हैं कि हम विश्व गुरु होंगे, एक व्यक्ति, एक गुट, एक संप्रदाय या एक वर्ग या एक वर्ण के मजबूत होने से पूरा देश मजबूत नहीं होता। सबका सहयोग, सब उसमें साथ रहें, सब मिलकर रहें, सबके अपने संवैधानिक अधिकार हैं, सबके अपने संवैधानिक कर्तव्य हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं वही उनको सबसे प्रिय था। पूरे संविधान में उनसे पूछा गया कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो इन्होंने कहा था कि इसको छोड़ के मैं और किसी की तरफ के बारे में सोच नहीं सकता। एक मनुष्य का जो मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, अगर वो हटा दिया जाए तो संविधान कुछ बचता नहीं। इसलिए मैं आपको फिर से आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर सबको मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।